नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्न के साथ साथ इनके उत्तर को भी देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का पेपर हम देख लेते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का पेपर है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 1 है, जन औषधि मेडिकल स्टोर का संबंध है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे सार्वजनिक सेवा से है। किससे है? सार्वजनिक सेवा से। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सर्वप्रथम दोपहर का भोजन मध्याह्न किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो सर्वप्रथम दोपहर का भोजन जो है मध्याह्न भोजन स्कूल में खिलाया जाता है, वो तमिलनाडु में किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था? तो 1526 में इब्राहिम लोदी ने पानीपत के युद्ध में किसने हराया था? बाबर ने हराया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, मौलिक अधिकार कितने? तो यहाँ पर हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, वह व्यक्ति जो मानचित्र नक्शा बनाता है, जो व्यक्ति मानचित्र या फिर नक्शा बनाता है उसे मानचित्रकार कहते हैं। इसके आगे देखिए आपसे यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए। चलिए तो इन सभी रिक्त स्थानों के उत्तर को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग से ढका हुआ। तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। प्रश्न नंबर 7 है, उच्च ज्वार में सहायक होता है। उच्च ज्वार में क्या सहायक होता है? यहाँ हम लिखेंगे नौवहन, मछली पकड़ना या फिर बंदरगाह, तीनों सहायक होते हैं। नंबर 8 है, भारत में विश्व की दवाइयाँ निर्मित करने वाला देश है। तो भारत विश्व की दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान का समूह है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मौलिक नियमों और मौलिक सिद्धांतों का समूह है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोगी या फिर मरीज आप कह सकते हैं। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले दिए गए। चलिए इनको देख लेते हैं और इनके उत्तरों को। प्रश्न नंबर 11 है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, जैव मंडल जैसे सभी प्राकृतिक घटक शामिल होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर हम लिखेंगे पर्यावरण वह प्राकृतिक वातावरण है जहाँ कोई जीव या पौधों की प्रजाति रहती है और पनपती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी वो सभी सबसे पहले आप ही को दी जाएगी। इस यूट्यूब चैनल पर आपको एमपी बोर्ड की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, आपकी अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, उन सभी एग्ज़ामों पर यहाँ पर आपको पेपर बताए जाते हैं, आईएमपी क्वेश्चंस बताए जाते हैं और साथ में एमपी बोर्ड की न्यूज़ भी आपकी बताई जाती है, जैसे आपकी एग्ज़ाम कब होनी है, रिजल्ट कब आना है। ये सारी चीज़ें आपको मात्र इस एक ही चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम देख रहे थे प्रश्न नंबर 13, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, संविधान से क्या आशय है? यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निजी सेवा से क्या आशय है? यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे निजी सेवा से आशय ऐसी सेवाओं से है जो सरकार के बजाय व्यक्तियों या निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, बहुमत से क्या आशय है? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे बहुमत का मतलब होता है किसी समूह या वोटिंग में आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी या समर्थन हासिल करना।
इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रश्न 3 नंबर का पूछा है। चलिए इस प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। 1700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के इतिहास को जानने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत जैसे सिक्के, मंदिर, महल, शिलालेख और साहित्य स्रोत जैसे पांडुलिपियां, फारसी इतिहास वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत दोनों से जानकारियां मिलती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, मनसबदार से क्या आशय है, लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे, मनसबदार से आशय मुगल साम्राज्य के अधिकारी से है जो मनसब का धारक होता था। यह व्यवस्था जो मुगल शासक अकबर ने शुरू की थी, सैन्य और नागरिक दोनों तरह के पदों को दर्शाती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, जागीर किसे कहा जाता था। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। जागीर एक प्रकार की जमीन या भूमि अनुदान को कहते हैं। किसे कहते हैं? जमीन या फिर भूमि अनुदान को कहते हैं, जो किसी शासक द्वारा अपने सैनिकों, सेवकों या अधिकारियों को सैन्य सेवा, वफादारी या अन्य महत्वपूर्ण योगदान में दी जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, पवन किसे कहते हैं। पवन कितने प्रकार की होती है, लिखिए। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। पवन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, स्थानीय पवनें। ये पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में लगातार चलती रहती। कैसी होती है? स्थानीय होती, जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। अगर इस दिशा में चल रही है तो इसी दिशा में चलती रहेंगी। मौसमी पवनें। ये पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, जैसे ठंड, गर्मी, बरसात के अनुसार ये अपनी दिशा को बदलती हैं। स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र में किसी खास समय चलती हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 से, प्राय बालिकाएं अपनी माँ को घर के किन किन कार्यों में सहयोग करती हैं। तो आपको खुद को पता होगा लड़कियों के, आप अपनी माँ की किस प्रकार से सहायता करती हैं। जैसे खाना बनाने में आप अपनी मम्मी की सहायता करती होंगी, कपड़े धुलवाने में, साफ सफाई, जितने भी मतलब घर के घरेलू काम होते हैं सभी में लड़कियां जो होती हैं वो अपनी माँ का सहयोग करती हैं। तो चलिए इसका हम सटीक उत्तर देख लेते हैं। बालिका घर पर माँ की मदद कई कामों में करती, जैसे खाना बनाने में, घर की सफाई, पोछा, झाड़ू, बर्तन धोने, कपड़े धोने और सुखाने, छोटे भाई बहनों की देखभाल, सब्जियां लाने ले जाने में मदद करती हैं। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, जनगणना से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। जनगणना से तात्पर्य जनसंख्या की गणना, उसका विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया से है। इसमें लोगों की संख्या, उम्र, लिंग, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक जानकारियां एकत्र की जाती है। प्रश्न नंबर है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर 5 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, विस्तार से लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे। राष्ट्रकूट शुरुआत से कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता में इनकार करा और उसे हराकर अपनी सैनिक शक्तियों में वृद्धि की। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 से, एक व्यवसाय बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है। उत्तर हम लिखेंगे। एक व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा इसलिए कमा पाता है क्योंकि उसके पास पूंजी होती है, वह उत्पादन लागत घटाता है, जरूरतमंदों का फ़ायदा उठाता है, बाजार में निर्भरता का लाभ लेता है और अच्छी गुणवत्ता व विज्ञापन के जरिए ऊंची कीमतें वसूलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, शेल कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर हम लिखेंगे शेल के प्रकार। आग्नेय शेल पृथ्वी के अंदर से निकलने पिघले मेगा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती है, उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसके बाद है अवसादी शेल, पानी, हवा या अन्य कारकों द्वारा लाए गए चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के जमा होकर सख्त होने से बनती है, उदाहरण चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। इसके बाद है कायांतरित शेल, मौजूद आग्नेय या अवसादी शेल पर आधारित गर्मी और दबाव पड़ने के कारण उनके रूप में बदलाव से बनती है, उदाहरण संगमरमर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 26 से, भारत के किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो भारत के 2 राष्ट्रीय त्यौहार कौन से? एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस। यहाँ पर पहले हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिखेंगे, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी का जश्न, जो नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।
इसका उत्साह क्या है, हर साल जोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें झंडा फहराना और देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। महत्व 1950 में भारत के संविधान को अपनाने और देश के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का उत्सव है। उत्सव दिल्ली में भव्य परेड होती है और पूरे देश में संविधान के महत्व पर जोर दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।